हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीलू कुक विथ मीलू वैष्णव में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी लड्डू जो बहुत ही ताकत और शक्तिवर्धक है। इसको खाने से आपको सर्दी बुखार बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका शरीर कड़ा व मजबूत हो जाएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आधा किलो अलसी ली हूँ, उसे मैं डालती हूँ। आधा अलसी को मैं लेती हूँ और मैं उसे भून लेती हूँ। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ ना आए। हमारी अलसी अच्छे से भुन गई है। मैंने इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से भुना है और इसमें चट चट की आवाज़ आ रही थी। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारी अलसी अच्छे से हो गई है। अब पैन हमारा गर्म है। यहीं पे मैं 1 कटोरी मखाना ली हूँ और उसे अच्छे से भून लेते हैं और इसे तब तक भूनते हैं जब तक कि यह क्रिस्पी हो जाए। हमारा मखाना अच्छे से भून गया है। इसे चेक करने के लिए हम एक मखाने के टुकड़े को लेते हैं और इस तरह से दबा के देखते हैं। हमारा मखाना भून गया है तो इस तरह से वो टूट जाएगा टुकड़े में, और कच्चा होगा तो थोड़ा सा और उसे भून लेंगे। अब हम इसे बंद कर देते हैं और दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब खसखस लिया है। इसे भी हम गर्म कढ़ाई में भून लेते हैं। खसखस को हमें धीमी आंच में भूनना है ताकि ये जले मत। खसखस दिल के रोग व सर्दी खांसी और बुखार सभी प्रकार के रोगों में सहायक होती है। यह मांसपेशियों में ऐंठन और पेशाब में जलन संबंधी सभी बीमारियों को भी दूर करती है, इसलिए हमें खसखस इसमें डालना चाहिए। खसखस हमारा जल्दी भून जाता है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। घी को हम गर्म होने देते हैं अच्छे से। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी गोंद लिया है जो शुद्ध रहता है। हमें इसे पूरा नहीं डालना है, हम आधे गोंद को इसमें डालते हैं और उसे पकने देते हैं। यह प्राकृतिक गोंद है जो शुद्ध रहता है। यह शरीर को कड़ा करने में और मजबूत करने में सहायता करती है। इसके लिए घी बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा नहीं होना है। हमें मीडियम लो में इसे भूनना है ताकि हमारा गोंद अच्छे से भून जाए। बहुत कम फ्लेम में भूनने से हमारा गोंद नहीं भुनाएगा और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम में भूनना है। हमारा गोंद हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और दूसरी बैच के गोंद को भी डाल देते हैं यहीं पर। यहीं पे मैंने आधा कटोरी काजू लिया है, इसे भी हम भून लेते हैं इसमें, और आधा कटोरी बादाम, दोनों को यहीं पे हम भून लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमारा काजू और बादाम भी होने वाला है। काजू मोटापा को ठीक करने में और पाचन संबंधी बीमारी को ठीक करने में और कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है, और बादाम यहाँ पे दिमाग को तेज करने का कार्य करती है। इस लड्डू में जितनी भी चीज़ डल रही है सभी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पे हम काजू और बादाम को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे आधी कटोरी किशमिश डालते हैं। इसे अधिक भूनने की ज़रूरत नहीं रहती है, यह बहुत ही जल्दी भून जाती है। हमारा किशमिश हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगी। और यहीं पे मैंने 8-10 पिस्ता लिए हैं, उसे भी थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। यहीं पे हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और निकाल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कच्चा नारियल को कद्दूकस कर लिया था, उसे भी हम यहीं पे भून लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा कच्चा नारियल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा नारियल डाल दूँगी। यह बहुत ही जल्दी भून जाती है और हम अब इसे निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से भून लिया है। हमारी अलसी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। चिकना हमें इसे पीसना है, इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है।
अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो याददाश्त को तेज करती है और वजन घटाने में और वेट को भी कंट्रोल करने का काम करती है। मैं इसे पीस लेती हूँ। हमने अलसी को इस तरह से चिकना पीस लिया है और मखाने को इस तरह से हमें दरदरा बड़े टुकड़ों में रखना है, इसे चिकना नहीं पीसना है। बादाम को भी इस तरह से मिक्सी को रोक रोक के बड़े बड़े टुकड़ों में पीसा है और गोंद को भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में पीसना है, इसे चिकना नहीं पीसना है। अब सभी को हम अलसी में मिला लेते हैं। जो हमने पिस्ता भुना था उसे भी मिला लेते हैं और काजू को भी डाल देते हैं और जो खसखस भुना था उसे भी सभी को यहीं पे मिला देते हैं। यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर 1.5 चम्मच लिया था, उसे भी यहीं पे मिला देते हैं और 2 चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला था। इन सभी को आपस में मिला लेते और मैंने यहाँ पे जो नारियल भुना था उसे भी मिला लेते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं, इससे लड्डू का टेस्ट बढ़ जाएगा। और हम सभी को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ पे हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लेते हैं और उसे पिघलने देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो वजन से 500 ग्राम है, हमने इतना ही अलसी लिया था, उतना ही मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ और उसे धीरे से पिघलने देते हैं गुड़ को। यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच पानी लेती हूँ। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है और हमें इसी में गुड़ को पिघलाना है। हमें गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, केवल इसे इतना पकाना है कि इसकी एक तार की चाशनी बन जाए। इस तरह से हम गुड़ को छूते हैं तो उसमें चिपचिपा लग रहा है हमें, बस हमें इतना ही गुड़ को पकाना है और बंद कर देना है। यहाँ हमारा अलसी का पूरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहीं पे मैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ और उसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे मसाले को खिसका देते हैं और यहीं पे हम अपने गुड़ को डालते हैं। हमने सभी गुड़ को यहीं पे नहीं डालना है, धीरे धीरे करके उसे मिलाना है। अभी गुड़ गर्म है इसलिए इसे हाथ में बिल्कुल भी ना छुएं। इसे स्पैचुला की सहायता से इस तरह से मिला लेते हैं और हम अपने बचे हुए गुड़ को इस तरह से और डाल देते हैं और सभी में मिला देते हैं। गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर को कड़ा करता है। तो अलसी के लड्डू में इसमें डली सभी चीज़ें शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। यह शरीर में गर्मी प्रदान करती है और बहुत ही ज़्यादा ताकत देती है। इसके एक लड्डू को भी खा ले तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। यह बड़े तो बड़े बच्चों को भी खूब पसंद आएगा। इसमें हमने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं डाला है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। इसमें की सारी चीज़ें फायदेमंद। सारा काम हमें गर्म में जल्दी जल्दी करना है, इसके लिए आप घर वालों की मदद भी ले सकते हैं और इस तरह से हमें गर्म में ही इसकी लड्डू तैयार करनी है। आपको छोटा या बड़ा जिस साइज का भी लड्डू चाहिए आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस तरह से इसकी लड्डू बना सकते हैं। यह बहुत ही आसानी से बन जाती है और इस तरह से हम सारे लड्डू को बनाएंगे। इस तरह से हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया है। मैंने एक बर्फ़ी का सांचा था, उसमें कुछ अलसी को इस सांचे में बनाई हूँ। यह लड्डू बहुत ही शक्ति और ताकतवर्धक होती है। सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं, यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।